आज लोग अध्यात्म में इतिहास खोज रहे हैं। अरे अध्यात्म में इतिहास खोजना यानी भौतिकता में लिपटना है, माया मोह में लिपटना है, अहंकार को पुजवाना है। अरे इतिहास में अध्यात्म को खोज लो, ये तुम्हारी बहादुरी होगी। तुम क्या अध्यात्म में भी तुम इतिहास खोजते रहते हो, उनका जन्म स्थान कहाँ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो उनकी पत्नी कौन थी, तो उनका पति कौन था। ये सबसे कोई संस्कार नहीं बनने वाला है, नैतिकता नहीं आने वाला है, चरित्र नहीं आने वाला है, जीवन जीने की कला नहीं सीख जाओगे। अतः मनुष्य को इतिहास से अध्यात्म को निकाल लेना चाहिए, चुन लेना चाहिए, उससे सार को ले लेना चाहिए। अध्यात्म सार है, इतिहास आसार है। जैसे तुम अन्न को खाते हो तो उसका तत्व तुम्हारे अंदर रह जाता है, बाकी अन्न के जो आसार वस्तु हैं वो निकल जाते हैं। उसी तरह से तुम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हो तो उसमें इतिहास के रूप में पढ़ते हो, उसे तुम इतिहास के रूप में जानना चाहते हो, इतिहास के रूप में ही पसंद करते हो। अरे वो सरल भाषा में कथा कहानियों के माध्यम से अध्यात्म को ही समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन तुम कथाओं को ही धर्म मान रखा है। अब उसी पर तुम झगड़े कर रहे हो, बहस कर रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो। ये कोई मतलब नहीं हुआ। अध्यात्म में अध्यात्म की खोज करो, इतिहास की खोज मत करो। हाँ, इतिहास जो बनाया गया है विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, उसमें भी तुम अध्यात्म निकालो, तब तुझे शांति मिलेगी। नहीं तो अशांति का कारण बन जाओगे, बने रहोगे, दूसरे को भी बनाओगे। आज बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और उसी में तर्क वितर्क कुतर्क हो रहा है। कोई सुतर्क की ओर जाता नहीं है, जाना नहीं चाहता है, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाना ही लोगों ने धर्म बना लिया है कि हम उन्हें नीचा दिखावें, नीचा सिद्ध कर दें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है, इसका इतिहास मालूम नहीं है, इनका जन्मदिन मालूम नहीं है, इनकी तिथि मालूम नहीं है, इनका वर्ष मालूम नहीं है, इनका जन्म स्थान मालूम नहीं है। ये सब मनुष्य के ओछापन को दर्शाता है और यह भी बतलाता है कि उसे इतिहास और अध्यात्म में फर्क करना नहीं आया। इतिहास के रूप में ही धर्म को समझ रखा है, जिसका नतीजा आप तो तनाव में है ही, दूसरे को भी तनाव में डालता है और स्वयं मजाक का पात्र बनता है, दूसरे को मजाक बनाने की कोशिश में। ओम ओम ओम।